हमारी तरफ देखता ही नहीं, कहते जैसे कि हमने कोई बड़ा पाप किया है। हमने यही पाप किया है कि मेरे बेटे को जन्म दिया है। आप मुझे बोलो उसने किया क्या है? मुझे एक बार मेहरबानी करके उसको चेहरा देखना है। मैं मर गई हूँ। अब रात भर दिन रात हम खाली रोते रहते। कोई किसी नजर से देखेगा, कोई किसी नजर से देखेगा। हमने यही पाप किया है। हम खुद को जलाएंगे, अपने घर वालों को जलाएंगे, बस हमारे लिए और कोई चारा नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और गिरफ्तारी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की है। ये गिरफ्तारी पुलवामा से हुई है। नियाज अहमद जो श्रीनगर के बटमालू के रहने वाले हैं, हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। उनकी मदर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। जी, आपका नाम क्या है? नाज़ा बानो। नाज़ा जी, बताएंगे हमें आप पूरी डिटेल, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, उनको क्या बताया पुलिस ने? वो सुबह काम पे निकला था। उसके बाद उसने 2 बजे मुझे फ़ोन किया। मैंने बोला मामा क्या कर रहे हो? मैंने बोला मैं खाना खा रही हूँ। उसने कहा, मैंने कहा आप खाना बोला था ना, खाना साथ लेके जाओ। बोला नहीं, मैंने चाय पी। मैं वो दिन में खाना नहीं लेके जाता था साथ। उसने बोला मैं चाय पी रहा हूँ। वो रोटी चबा रहा था उस टाइम। वो वैसे नहीं करता था मुझे दिन में फ़ोन, लेकिन बाप उसके साथ कांटेक्ट में रहता था। बाप को फ़ोन किया था, बोला था उन्होंने मुझे बुलाया है आज। मैंने उनको बोला आज नहीं, मैं कल आऊँगा। तो इसने बोला ठीक है, लेकिन घर जल्दी आ जाओ, हालात ख़राब है, आप घर जल्दी आ जाओ काम से। तो शाम के टाइम उसका वो जो काम करता था उसके साथ वही आया। उसने बोला कोई आए थे बंदे ब्लैक वर्दी लगा के, उन्होंने उन 2 बंदों को वहाँ से लिया जो इसके साथ काम सीख रहा था। ये कब हुआ जब उनको बुलाया गया था काम पे? जब ब्लास्ट हुआ उसके दूसरे दिन 3:30 बजे के करीब। तो फिर वो निकले वहाँ से, तब उसके घर वाले बोल रहे नहीं कोई बात नहीं, वो सब ठीक हो जाएगा। मैंने इसको बोला आप क्या करेंगे? इसने कहा चलो थाने चलते हैं, उन्हीं से बोलते हैं। उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की और कहा कोई बात नहीं, हम आपको कल बोलेंगे। तो 2-3 दिन लगातार जाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ बोल रहे थे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये वो। तो बस उसके बाद आज तक उन्होंने हमें चेहरा ही नहीं दिखाया उसका। 2 साल के बाद उसको छोड़ा था। और इससे पहले भी अरेस्ट थे वो? इससे पहले उसको जब भी लेके जाते थे, यहाँ पे एक टाइम इनकाउंटर हो गया था, उसके बाद उसको रोज लेके जाते थे। यहाँ पे अगस्त में इनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद उसको दिसंबर में लेके गए थे, 7 दिसंबर को। तब से उसको नहीं छोड़ रहे। 11वीं का रिजल्ट उसको जेल से ही निकला। तब से उसको कल परसों ऐसे वैसे करके लेके जाते थे। कभी वो पार्टी आती थी, कभी ये पार्टी, तो रखा। फिर PSC लगा के तो अरफे के दिन उसको छोड़ दिया। तो कितने साल बंद थे वो इससे पहले? इससे पहले वो पहले तो 1.5 साल, फिर पता नहीं कितना टाइम हुआ, 2-3 दफ़ा ऐसे ही लेके गए। इस टाइम वो तकरीबन 12-13 महीने हो गए थे, तो फिर छोड़ दिया। लेकिन PSC लगा था इसका। फिर जब अदालत में इसका क्लियर हो गया तो छोड़ दिया पहले ही। अभी इसको 4-5-7 महीने अभी बाकी थे PSC में, लेकिन फिर से छोड़ दिया। अच्छा, पुलिस कह रही है कि जो उमर थे जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट किया, वो जब डॉक्टरी करते थे श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में, तो तब डॉक्टर उमर इसी एरिया में रहते थे, तब दोनों की जान पहचान हुई? नहीं, जान पहचान हुई थी। ये तो हमारे पड़ोसी है, पड़ोस में वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो किसी का हमने उसको कभी देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखना, कभी हमने सुना है कि यहाँ पे पढ़ रहे थे, यहाँ पे सारे लोग देते हैं किराए पे मकान, हम नहीं देते हैं। लेकिन हमें क्या पता, वो तो घर में होता ही नहीं था, उसके साथ कैसे राब्ते में रहता। उसका ये प्रोफेशनल अलग था, इसका अलग था। मेरा बेटा कॉमर्स पढ़ाई कर रहा था, फिर तो 11वीं से उसकी हालत वो हो गई, तो फिर उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। उसने सेकंड ईयर ये ना फर्स्ट सेमेस्टर दिया था। फिर ऐसे ही ना जब छोड़ते थे फिर उसने TDC भी पास किया। ऐसे ही उसने पहला सेमेस्टर किया, तो तब से वो बंद ही है। अब अरफे के दिन उसको छोड़ा है, तो अभी कहाँ से, किसके साथ है वो, मुझे बोले ना। डॉक्टर उमर कभी आए थे यहाँ पे आपके घर में, जो आपके पड़ोस में पढ़ते थे? नहीं, उसका कोई काम ही नहीं था हमारे साथ, तो क्यों आते हमारे घर? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर अदील, जो एक और डॉक्टर है जिनके पास में से हॉस्पिटल में एक AK-47 राइफल मिली है, वो तौफील ने अरेंज करके दी थी वो वेपन। मुझे बोला वो छोटा बच्चा है, कहाँ से लाएगा पैसे, कहाँ से लाएगा गन, कैसे बेचेगा? क्या ये पॉसिबल है? आप ही बोलो, जो जेल में बंदा है कहाँ से लाएगा वो? घर के लिए हमारे शाम को खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, उसने GNM कंप्लीट किया, वहाँ पे बरजोला में कर रही थी नौकरी। 10,000 रुपये हम घर चला रहे थे। मियाँ भी बीमार रहता है। अब मुझे बोलो, अब वो गई है कमाने के लिए सऊदी, हमें क्या करना किसी को, जब हमें किसी ने नहीं पूछा, जब हमारा कोई नहीं है, हमें क्या किसी के साथ लेना देना। जब से ये हालत हुई ना, हमारे घर ना रिश्तेदार आते हैं, ना कोई नहीं आता है हमारे घर। जब से
2018 से कोई नहीं आता है हमारे घर, कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं, कहते ही जैसे कि हमने कोई बड़ा पाप किया है। हमने यही पाप किया है कि मैंने बेटे को जन्म दिया है, अब मुझे बोलो उसने किया क्या है। मुझे एक बार मेहरबानी करके उसको चेहरा देखना है, मैं मर गई हूँ। हम रात भर दिन रात हम खाली रोते रहते हैं कि कब उसका चेहरा। ये भी कहा जाए कि हाल ही में जो है तोफिल दिल्ली भी गए थे, क्या गए थे वो दिल्ली या घर से बाहर गए थे? नहीं, बहन के साथ गया था, उसको वो करना था ना, वहाँ पे कागज बनाने थे, वो वहाँ से आए। तो चीज के कागज बनाने थे? जो उसको मेडिकल के ना, बेटी को मेडिकल करना था। अब भाई उसी दिन छोड़ दिया उसको, तो फिर उसी को साथ भाई के बगैर किसी के साथ वारा है। अब मुझे बोलो बहन को छोड़ के कहाँ जाता वो, उधर कोई काम कर सकता था बहन को छोड़ के, किसी जगह पे बहन को छोड़ता तो फिर उधर इधर जाता। मेडिकल किया तो आ गए वापस, तब से अपने काम पे जा रहा था, सुबह काम पे निकल रहा था, शाम को वापस आ रहा था। उसने कुछ नहीं किया है, उसको खाली फंस रहा है। अगर आप उसको छोड़ेगी भी ना तो उसको दुनिया वाले नहीं जीने देंगे। कोई किसी नजर से देखेगा, कोई किसी नजर से देखेगा। हमने यही पाप किया है, हम खुद को जलाएंगे, अपने घर वालों को जलाएंगे, बस हमारे लिए और कोई चारा नहीं है हमें। अभी वो तोफिल क्या काम करते थे? अभी इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। हाँ, ऐसी वैसी। अभी उसने पहले सीखा था थोड़ा थोड़ा, उसका बाप इलेक्ट्रिशियन है तो उसी वजह से थोड़ा थोड़ा। उसको दिमाग इतना, पढ़ाई में इतना तेज था, फर्स्ट से वो फर्स्ट पोजीशन लाता था, दोनों भाई बहन। लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रही हूँ, मेरे कान ही बैठ गया, मुझे कुछ भी नहीं। तो अभी आपको बताया वो कहाँ पे है तोफिल? हाँ, कुछ बताया आपको? हाँ, यहाँ पे था वो पहले कार्गो में, वहाँ से लेके गए हैं अब उधर हुमामा। वहाँ पे कहते हैं ना मुलाकात किसी को देनी होती है, इधर यहाँ पे कुछ नहीं, किसी को नहीं दिखा, जब फोन आएगा तो तब आना, हमें कौन करेगा फोन। अब आज देखो कितने दिन हुए ब्लास्ट के बाद, कितने दिन हुए आज तक। आप सोचो, मैं माँ हूँ, आप सोचो मेरे बारे में, मैं क्या करूँगी, है कौन मुझे उसके सिवा सहारा। आप देख सकते हैं, ये उनकी मदर थी और ये उनकी दादी है, ये उनका घर है यहाँ पे। तोफिल जो है यहीं पे रहते हैं और पुलवामा से उनकी गिरफ्तारी जो हुई थी, उनकी एक बहन भी है और एक छोटा भाई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जो है ये एक और बड़ी गिरफ्तारी का दावा जो है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ जो है इस जांच में तेज़ी देखी जा रही है और इस तेज़ी के चलते जो है अभी तक बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, कहीं लोगों को डिटेन किया गया है और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। तोफिल के फादर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नियाज भट्ट। नियाज साहब, बताएंगे आपकी उम्र के बारे, ये तोफिल के बारे में, कब उनको अरेस्ट किया, क्या करते थे वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। वो काम पे गए थे लसीपुरा पुलवामा फैक्ट्री में, लसीपुरा में जो फैक्ट्री है इंडस्ट्रियल एरिया, वहीं गया था एसी लगाने के लिए। तो फिर वहीं से उसको उठाए। तो आपको कब जानकारी मिली? हमें तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब जानकारी मिली कि तुफैल को उधर उठाए ले गए। मैंने बोला किसने बोला, हमें पता नहीं। फिर हम गए बटमालू थाने में, तो मैंने एसएचओ साहब से बोला कि इस तरह हुआ है कि तुफैल को उठा ले गए हैं लसीपुरा से। वो उसने बोला कि वो क्या करने गया था। मैंने बोला वो काम करने गया था फैक्ट्री में, लसीपुरा जो इंडस्ट्री एरिया है उसी फैक्ट्री में गया था एसी लगाने के लिए। तो बोला कोई बात नहीं है, चलो देखेंगे। हम गए दूसरे दिन, तो उसने बोला हाँ वो है, कार्गो वालों ने उसको उठाया है। तो अब जो कल खबर आई कि डॉक्टर उमर जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट किया है वो इसी एरिया में रहते थे और आपके बेटे तोफिल के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स थे, आपने देखा कभी उमर को इस एरिया में? कभी वो आपके घर आए थे? नहीं, हमारे घर कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। वो यहीं रहते थे डॉक्टर? जी हाँ, ये पड़ोसी हमारे वहीं रहते थे। कितने साल पहले वो यहाँ रहते थे? पता नहीं 2017 के 18 में रहते थे यहाँ पर। आपने कभी डॉक्टर उमर को कभी देखा था आपने? जी, यहाँ से देखा था, रोड पे देखा था चलते हुए। क्या लगता था उसका व्यवहार जब वो यहाँ पढ़ाई करते थे? वो ऐसे चलता था कि पता नहीं, वो समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर है कि भी नहीं। ऐसे जो गंदे हालात में चलता था, कोई इमेज ही नहीं थी कि ये डॉक्टर है। क्या बता सकते हो। अब जो कल खबर आई कि इसके तुफैल को उठाया था, उसने उसके साथ कैसा कुछ गन का लेन देन किया है, वो हमें पता नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि तोफिल ने ही जो है डॉक्टर उमर को गन दिया था और डॉक्टर उमर ने वो गन जो है बाद में डॉक्टर अदील को दिया था। इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। बेटा सुबह निकलता था काम पे, ईद अरफे के दिन उसको छोड़ा, तो उसके बाद हमें पता ही नहीं। सुबह निकलता था, शाम को आता था काम पे। अब मुझे कहाँ पता है वो बाहर क्या करता है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसको ये करने देता। तो आपका बेटा इससे पहले भी 2 बार बंद था, तो तब क्या एलिगेशंस थी आपके बेटे पर?
تو پہلے ایلیگیشن تھی کہ اس کے کچھ لڑکے نے ایک گن دی تھی تو وہ اس نے رکھی تھی گھر میں. تو پھر آئے ٹوٹی ہوئی گن دی تھی کچھ, تو وہ آئے پھر صبح 7 بجے آئے تھے فوج, تو انہوں نے بولا اس طرح بات ہے. تو پھر میں نے اس کو وہیں اوپر کمرے میں ہی پیٹا, ان کے سامنے ہی میں نے اس کو اتنا مارا. میں نے بولا اگر آپ نے یہ لایا مجھے بولنا تھا, میں جس نے یہ آپ کو دیا میں اس کے گھر میں چھوڑ دیتا. تو پھر اس کو لے گئے. پھر وہ تقریباً 2 بار بند تھے ابھی تک. دو بار, جی 2 بار بند تھے. اب چونکہ دلی بلاسٹ میں ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن دکھ رہا ہے, ڈاکٹر عمر کے ساتھ ان کا کچھ پرانی دوستی وغیرہ دکھ رہی, ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے. دلی میں اتنا بڑا بلاسٹ ہوا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا آروپی ثابت ہوگا, وہ مجرم ہے, کیا کہیں گے آپ اپنے بیٹے کے لیے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے. جی برابر سزا ملنی چاہیے. اگر وہ اس میں انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمیں پھر اس بیٹے کو کیا کرنا ہے جس نے اپنے گھر کے بھائی اور بہن ماں کے بارے میں نہیں سوچا, اس بیٹے کو کیا کرنا ہے ہمیں یہاں؟ نہیں, انسان تو انسانی پہلے قتل ہی کرنا غلط ہے. کسی کو مارنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ میرے حساب سے انسانیت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے بیٹے کا کوئی سمبند ہوگا جس طرح سے باتیں آ رہی ہے سامنے؟ جو باتیں آ رہی ہے اس حساب سے ہمیں پتہ نہیں ہے. گھر میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کب یہ ڈاکٹر عمر سے ملے, کب اس نے اس کے ساتھ بات کی, یہ ہم نہیں بول سکتے کہ تھا اس کے ساتھ نہیں تھا, وہ اوپر والا ہی جانے, ہم کیا بولیں گے. دلی کار بلاسٹ کی جانچ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے خلاصے اور گرفتاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے. اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے کل ایک اور گرفتاری عمل میں لائی ہے, اور یہ گرفتاری پلوامہ سے 11 نومبر کو ہوئی ہے. توفیل احمد نام کی, جو سری نگر کے بٹمالو علاقے کے رہنے والے ہیں. ہم اس وقت بٹمالو میں توفیل کے گھر کے باہر کھڑے ہیں. یہ توفیل کا گھر ہے, اور توفیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار اریسٹ ہوئے ہیں ملیٹنسی ریلیٹڈ کیسز میں. ایک بار ان کے گھر سے جو ہے ایک 47 رائفل جو ہے برآمد کر لی گئی تھی. لیکن دلی کار بلاسٹ کے بعد جس طرح سے لگاتار چھاپہ ماری ہو رہی ہے, کہیں ڈاکٹروں کی گرفتاری ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آور گراؤنڈ ورکرز ہے, OGW نیٹ ورک ہے, ان سے جو لگاتار پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے, اس سے کہیں بڑے خلاصے جو ہے وہ ہوئے ہیں. اور اسی سلسلے میں توفیل کی گرفتاری جو ہے عمل میں لائی گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ توفیل اور ڈاکٹر عمر, جنہوں نے 10 نومبر کو دلی کار بلاسٹ کو انجام دیا تھا, توفیل اور ڈاکٹر عمر کے کنیکشنز تھے, کیونکہ ڈاکٹر عمر ورष 2018 میں جب وہ GMC سری نگر میں پڑھائی کرتے تھے تو وہاں اسی ایریا میں وہ ایک پاس کے ہی گھر میں کرائے پہ رہتے تھے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی دوران توفیل اور ڈاکٹر عمر کے جو ہے کنٹیکٹس ہوئے تھے. اور اس کے بعد یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ عمر نے ہی ڈاکٹر توفیل سے AK-47 لی تھی, اور بعد میں ڈاکٹر عمر نے وہ AK-47 ڈاکٹر عدیل کو دی تھی, جو اننت ناگ کے میڈیکل کالج سے برآمد کی گئی تھی جب ڈاکٹر عدیل کو گرفتار کیا گیا تھا. تو یہ ساری کہانی جو ہے اب دھیرے دھیرے جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ اس پورے ٹیرر ماڈیول کے کنیکشنز کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ایک نئی جانچ کے دوران سامنے آ رہے ہیں. تو فی الحال جو ہے گرفتار ہے. ان کے پتا سے ہم نے بات کی, ان کی مدر سے ہم نے بات کی. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 بار جیل میں بند تھے. حالانکہ جو توفیل کے فادر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 بار جو ڈاکٹر عمر کو دیکھا تھا جنہوں نے دلی کار بلاسٹ کو انجام دیا تھا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے اہم گرفتاریاں ہر گزرتے دن کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے. بہت سارے ڈاکٹرز کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے, ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور اہم گرفتاریاں ہو سکتی ہے. فی الحال اس پورے معاملے میں اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانچ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جاری ہے. ایک اور ریسیڈنٹ ڈاکٹر جو کہ ساؤتھ کشمیر کے رہنے والے ہیں, ان کو بھی ڈیٹین کیا گیا ہے, ان سے بھی پوچھ تاچھ لگاتار کی جا رہی ہے. کشمیر سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر فرید آباد تک جو یہ پورا نیٹ ورک ہے, خاص کر وائٹ کالر ٹیرر ماڈیول جو ہے, اس کے خلاصے جو ہے اب
लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं और पुलिस का ये मानना है कि आने वाले दिनों में और अहम गिरफ्तारियां हो सकती है और इस सिलसिले में पूरे कश्मीर में छापामारी का सिलसिला अभी भी जारी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।